बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट शुरू करने लगे हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। तो चलें करते हैं शुरू आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम देख लेते हैं कौन से हैं। साइन थीटा जो कि रेसिप्रोकल है कोसिकेंड थीटा के, यानी साइन थीटा इक्वल है अगर 1/, कोसिकेंड थीटा के, तो कोसिकेंड थीटा इक्वल होगा 1/, साइन थीटा के। इसी तरह से कोस थीटा अगर इक्वल है 1/, सीकेंड थीटा के, तो सीकेंड थीटा भी इक्वल होगा 1/, कोस थीटा के। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/, कोट, देन कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1/, टेन थीटा। इसी तरह से फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप इसी एक फॉर्मूले से 2 से 3 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो हम डिराइव कर लेते हैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल है 1 के। अगर आपने कोस स्केयर थीटा फाइंड करना है तो साइन स्केयर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कोस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि यहाँ पे साइन स्केयर थीटा के साथ पॉजिटिव साइन था तो दूसरी साइड पे इक्वल की, दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव साइन हो गया। इसी तरह से अगर आप इस फॉर्मूले से साइन स्केयर थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, साइन स्केयर थीटा इधर ही रहने देंगे। कोस स्क्वायर थीटा के साथ क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, आप दूसरी साइड पर इसको लेके जाएंगे तो उसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस एक फॉर्मूले से हमने 2 नए फॉर्मूले बना लिए, ठीक है। अब इन 2 फॉर्मूलों से मजीद हम फॉर्मूले बना सकते हैं। देख लेते हैं अभी। अगर आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे, अगर आपने इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बनाना है, मतलब कोस फाइंड करना है सिर्फ, तो आप करेंगे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो कोस थीटा आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को शुरू करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बस आप देख लें, ये कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ही वो क्लियर होते हैं तो हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इधर भी हम स्क्वायर रूट लें अगर दोनों साइडों के, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमने इससे एक और फॉर्मूला बना लिया, मतलब स्क्वायर को ख़त्म किया तो स्क्वायर रूट यहाँ पे आया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से ख़त्म कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे स्क्वायर रूट रह जाएगा बाकी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ के दरमियान में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है। तो 2 वैल्यूज़ के दरमियान में अगर पॉजिटिव साइन हो और उन 2 वैल्यूज़ में से किसी एक के ऊपर स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता अगर वो स्क्वायर रूट दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हो। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की तरफ। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। आप इधर से भी 2 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ से अगर आपने सिर्फ सीकेंड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सीकेंड का स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सीकेंड थीटा इक्वल आएगा
1 प्लस टेन स्केयर थीटा के। और अगर आपने यहाँ से टेन फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे? 1 प्लस टेन स्केयर थीटा है, इक्वल है सीकेंड स्केयर थीटा के। तो टेन फाइंड करना है, टेन को इधर ही रहने देते हैं, टेन स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्केयर थीटा। और ये जो प्लस वन है यहाँ पर, ये इस साइड पे आके -1 होगा। और अगर सिर्फ टेन फाइंड करना है ना आपने, तो इसका भी स्केयर ले लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे, इस स्केयर का स्केयर रूट लेंगे, और दूसरी साइड पे भी इन दोनों वैल्यूज़ का स्केयर रूट लेंगे, और ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास आएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट सीकेंड स्केयर थीटा -1। ठीक है, तो इसी से एक और नया फॉर्मूला हमने बना लिया। और अगर हम देखें, इन तीन वैल्यूज से भी हम फॉर्मूले बना सकते हैं, तो वो भी बना के देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड स्केयर थीटा। तो अगर आपने सिर्फ कोसिकेंड थीटा फाइंड करना है तो आप स्केयर रूट लेंगे इस साइड की, कोसिकेंड स्केयर थीटा, इधर भी स्केयर रूट और इधर भी स्केयर रूट, 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। इसके बाद यहाँ पर तो 1 प्लस कोट स्केयर थीटा रहेगा स्केयर रूट में, ये इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंड थीटा। तो कोसिकेंड थीटा इक्वल होगा 1 प्लस कोट स्केयर थीटा स्केयर रूट में। और इसी तरह से इसी फॉर्मूले से हम अगर कोट फाइंड करना चाहें तो 1 उस साइड पे जाके माइनस होगा, देख लेते हैं। कोट स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड थीटा, सॉरी कोसिकेंड स्केयर थीटा -1, क्योंकि यहाँ पे ये +1 था, उस साइड पे जाके -1 होगा। तो स्केयर रूट इधर भी लेंगे इधर भी लेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा कोट थीटा इज इक्वल्स टू स्केयर रूट कोसिकेंड स्केयर थीटा -1। इसके बाद सिर्फ तीन और फॉर्मूले देख लें। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोस एंड कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस ओवर साइन। क्योंकि टेन में साइन ओवर कोस है, तो कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, कोट में कोस ओवर साइन होगा। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट्स में मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी पार्ट्स जिस टाइमिंग में होंगे उसके सामने वो टाइम मेंशन किया जाएगा, ताकि बच्चों को अगर क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ एक पार्ट देखना है तो उनको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ उसी पार्ट को देख सकते हैं, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से तैयारी कर सकें। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिमेनिंग जो बाकी रहते हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। मतलब इसका ये है कि उन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ एक दिया है, तो बाकी हमने फाइंड करने हैं। साइन थीटा उन्होंने दिया है 12/13, हमने कोस थीटा, टेन थीटा, फिर इनके बाद इनके रेसिप्रोकल्स कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोट थीटा, ये सब फाइंड्स करने हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड 1। तो क्वाड 1 से आप लोगों को मैं बता दूं कि क्वाड 1 में ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो ये देखें आप, फर्स्ट क्वाड में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड में सिर्फ साइन एंड कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड में टेन एंड कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें फोर्थ में कोस एंड सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब उन्होंने हमें कहा कि जो आर्म ऑफ द एंगल है वो फर्स्ट क्वाड में है, तो यहाँ पे सारे फंक्शंस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब के आंसर पॉजिटिव होंगे।
क्योंकि हमारे पास साइन था, साइन थीटा था 12/13, तो साइन का रेसिप्रोकल क्योंकि कोसेकेंड है, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लें, तो आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा, यानी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, यानी 13/12। नाउ वी कैन फाइंड cos theta by using this formula. Cos theta is equals to 1 minus sin square theta square root, जो कि अभी हमने कॉन्सेप्ट में देख लिया था कि किस तरह से बना। अब इसमें हमने क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कैसे आपको पता चलेगा, आपने यहाँ पे देखना है आपके पास साइन, कोस और टैन में से कौन सी वैल्यू है। अगर यहाँ पे आपको साइन की वैल्यू दी हो तो आप कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे आप साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन में आपको कोस की वैल्यू दी जाए तो साइन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। और अगर आपको टैन दिया है तो कोड तो आपको वैसे ही पता चल जाता है क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है, सीकेंड आप इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, और यहाँ पर साइन की जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन की वैल्यू 12/13, और 12/13 का भी, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर था, उसका भी हमने स्क्वायर लिखना है यहाँ पे। अब ये स्क्वायर मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया था कि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं और उन दो वैल्यूज़ के दरमियान में अगर साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो वो वैल्यू के इन दोनों में से किसी एक वैल्यू के या दोनों ही वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अब इनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169। जब आप यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्योंकि 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम में 169 ही आ जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो 169 हमारा एलसीएम में आ गया। और 1 के टेबल में 169 पे ही आएगा, तो 169 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 169 ही आ जाएगा। तो 169 के टेबल में 169 1 पे आता है, तो 1 को जब 144 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को एलसीएम पता होगा, अगर नहीं तो 9.1 एक्सरसाइज में एलसीएम कॉन्सेप्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं मेरी वीडियो। आगे चलते हैं। 169 माइनस 144 करें तो 25 आ जाता है, तो 169 माइनस 144 25 आ गया, नीचे 169 उसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये देखें आप कि 25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और 169 क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिया था तो 169 आया था, तो ये 169 13 का स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं स्क्वायर रूट के साथ, इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/13। तो कोस थीटा हमारे पास आएगा 5/13। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 5/13, क्योंकि आप जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों का, जब तो दूसरी साइड पे प्लस और माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने यही किया कि प्लस माइनस का साइन लगाया, क्योंकि हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक पॉजिटिव में आया है, एक नेगेटिव में आया है। तो कोस थीटा एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, लेकिन हमने कौन सा वाला आंसर में लिखना है अपने यहाँ पे, वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाता है। क्योंकि हमारा आर्म जो था, टर्मिनल आर्म, वो उसका एंगल फर्स्ट क्वाड में था, तो फर्स्ट क्वाड में क्या कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। फर्स्ट क्वाड में क्योंकि सारों की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारा 5/13 पॉजिटिव में हम लिखेंगे, ठीक है। साथ आप ये मेंशन कर सकते हैं, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि पहले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस वजह से सारे हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे
वो सारे के सारे आंसर पॉजिटिव में आएंगे। तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल, क्योंकि सीकेंड थीटा है तो 13 को ऊपर ले जाएं, 5 को नीचे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो आपके पास सीकेंड थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। इनके रेसिप्रोकल्स के आंसर निकालना बहुत आसान है, आपने सिर्फ उनके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना होता है और न्यूमरेटर्स को डिनोमिनेटर बनाना होता है। नेक्स्ट है, नाउ वी फाइंड tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोस थीटा। तो tan थीटा, अब हमारे पास क्योंकि साइन और कोस दोनों की वैल्यूज थी तो हम इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास साइन और कोस दोनों की वैल्यूज गिवन हो तो आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। और अगर आपके पास दोनों की वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू भी अगर मिसिंग होगी तो आप दूसरे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये दो मैंने मेंशन किए थे, इनमें से ये वाला फॉर्मूला आप tan के लिए यूज कर सकते हैं। इसे हमने ड्राइव किया था, तो tan थीटा हमारे पास आया था सीकेंड स्केयर थीटा, ये 1 उस साइड पे जाके -1 हुआ था और अंडर रूट आ गया था। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि साइन भी हमारे पास गिवन है और कोस भी हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे, साइन और कोस को ये दोनों आप देखें कि यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हम ये साइन लगा सकते हैं इनके दरमियान में। tan थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कोस थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ किया। इनको इस तरह से लिखा लिखने की वजह ताकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 12/13, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी 12/13। तो ये 12/13 हम साइन थीटा की जगह पे पुट करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाल ली थी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 आया था हमारे पास। तो कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 5/13। अब ये जो साइन है डिवीजन का, इसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो यह जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो 13/5 हो जाएगा इस साइन की वजह से। इस साइन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तब ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बाकी बचा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 12 1 12 एंड 5 1 5। तो tan थीटा की वैल्यू इस तरह से हमारे पास 12/5 आई। नेक्स्ट tan थीटा आ गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, आपके पास उसका भी आंसर आ जाएगा। तो 5/12 हमारे पास कोट थीटा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है कोस थीटा इज इक्वल्स टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड 4। क्वाड 4 में अगर टर्मिनल आर्म हो तो कोस थीटा उन्होंने हमें 9/41 दिया है। अब आप ये देखें कि क्वाड नंबर 4 में कौन कौन से आंसर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर सिर्फ कोस और सीकेंड के आंसर पॉजिटिव होते हैं। तो कोस तो उन्होंने हमें पॉजिटिव दे ही दिया है, सीकेंड भी हमारे पास इसी का रेसिप्रोकल है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा, वो भी पॉजिटिव में ही होगा। लेकिन उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने निकालने हैं उन सब के आंसर्स नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वाड 4 मेंशन किया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 9/41। तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो 41/9 सीकेंड थीटा हमारे पास होगा। अब हमारे पास क्योंकि कोस गिवन है तो साइन हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 9/41 और इसका स्क्वायर लेंगे, 9 9 सा 81 एंड 41 का स्क्वायर हमारे पास कैलकुलेट करें तो 1681 आ जाएगा। यहाँ पर आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी सामने। तो 1681 माइनस 81 एंड 1681। जब आप 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो 1600 आपके पास बचेगा, 1600 डिवाइडेड बाई 1681। अब इसका स्क्वायर रूट आप ले लें तो आपको कैलकुलेटर पे भी पता चल जाएगा कि 1640 का स्क्वायर होता है और 1681 क्योंकि हमने खुद ऊपर
41 का जब स्क्वायर लिया था तो 1681 आया था, तो ये 41 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 41 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे। अब हमारे पास साइन थीटा इक्वल आया पॉजिटिव एंड नेगेटिव 40/41। अब ये दो आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो पॉजिटिव वाला लिखेंगे या नेगेटिव वाला लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उन्होंने क्वाड 4 बता दिया था, तो क्वाड 4 में साइन तो पॉजिटिव नहीं होता। तो सिंस द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4, so only cos theta and secant theta are positive, other four trigonometric ratios will be negative. तो sin theta is equals to -40/41। तो ये होगा sin थीटा हमारे पास। इसी से हम साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो कोसिकेंट क्या होगा, 41/40। साइन की ही वैल्यू को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे तो हमारे पास कोसिकेंट आ जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 41 -41/40। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि अब जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं वो सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड है, फोर्थ क्वाड में tan भी नेगेटिव होगा और कोट भी नेगेटिव होगा। तो tan के लिए अब क्योंकि हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू आ चुकी है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड हो रहा है कोस थीटा से, तो साइन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे जो कि अभी हमने निकाली थी, -40/41 डिवाइडेड बाय 9/41। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्योंकि ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो राइट साइड पे 9/41 सॉरी, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हमारे पास 41/9 आ जाएगा। अब ये 41 न्यूमरेटर में और 41 इस साइड पे डिनोमिनेटर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचा -40/9। तो tan थीटा हमारे पास -40/9 आया। अब ये भी नेगेटिव है वैल्यू, तो अब tan थीटा आ गया तो कोट थीटा भी हमारे पास आ गया, कि इसी को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे तो हमारा कोट थीटा भी आ जाएगा। कोट थीटा इज इक्वल्स टू -9/40। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, कोस थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव एंड कोट पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं। तो सॉरी, तो कोस तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसी वजह से उन्होंने हमें कोस की वैल्यू नेगेटिव दी। तो -√3/2 कोस थीटा इज इक्वल्स टू -3√2। इसी के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाए तो इसका रेसिप्रोकल कोस थीटा का सीकेंट थीटा बन जाएगा। सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू -2/√3। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज के आंसर्स आ गए। नेक्स्ट चलते हैं इसी से। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोस की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने, कोस से अब हम साइन फाइंड कर सकते हैं। साइन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी -√3/2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये -1 है। ठीक है, यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये +1 बन जाएगा, और √3 का स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर देखा जाए तो स्क्वायर इन दोनों का लिया हमने और नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर का लिया, तो ऊपर आ गया हमारे पास 3, नीचे आ गया हमारे पास 4। ये वाला जो नेगेटिव साइन था स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बना, लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस का साइन था, जब वो माइनस का साइन अंदर वाले जो कि कन्वर्टेड साइन पॉजिटिव में था उसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास 4 आएगा, और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 - 3 ऊपर लिखा जाएगा, 4 - 3 1 आएगा, तो 1 का
अंडर रूट 1 ही आ जाता है, और 4 का अंडर रूट क्योंकि 2 होता है तो 1/2 प्लस माइनस के साथ आएंगे, तो साइन थीटा इक्वल आया हमारे पास +-1/2। अब यहाँ से हमने देखना है कि हमने प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, क्योंकि थर्ड क्वाड था तो ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, हमने जैसे कि एक छोटा सा फॉर्मूला याद किया था ऑल स्कूल्स टू कॉलेज से। ऑल मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, स्कूल मींस ऐसे स्कूल होता है तो ऐसे ही साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट वो सेकंड क्वाड में पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब कि थर्ड क्वाड में तो नहीं साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन का आंसर इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव आएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3 सो ओनली द tan थीटा एंड cot थीटा विल बी पॉजिटिव, अदर 4 विल बी नेगेटिव। तो बाकी सारे जो होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, सिर्फ टर्मिनल थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो सिर्फ tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा। तो अब कोसेकेंट फाइंड करते हैं। साइन थीटा हमारे पास आया -1/2, तो साइन का रेसिप्रोकल क्योंकि कोसेकेंट है, इसी के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो नीचे 1 जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन नीचे नहीं लिखा जाएगा, माइनस हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। 1 नीचे लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2। कोसेकेंट थीटा भी हमारे पास आ गया। अब साइन थीटा और कोस थीटा हमारे पास है, और क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने हमें कोस थीटा की वैल्यू खुद दे दी थी, साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब हम tan थीटा फाइंड करने के लिए साइन ओवर कोस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन ओवर कोस थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो -1/2 थी, डिवाइडेड बाय कोस थीटा की जो वैल्यू थी वो -√3/2 थी। अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -2/√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 से कैंसिल होगा, तो 1/√3 हमारे पास tan थीटा आएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि थर्ड क्वाड्रेंट उन्होंने हमें बताया था, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan का आंसर पॉजिटिव आया है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि थर्ड क्वाड में tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और tan अगर हमारे पास आ गया है 1/√3, cot हमारे पास ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने से आ जाएगा, तो √3 हमारे पास cot थीटा का आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें उन्होंने हमें दिया है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/3, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 था, थर्ड सेकंड क्वाड में है, इस वजह से ये देखें tan का क्या उन्होंने वैल्यू दी, नेगेटिव दी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड में सिर्फ हमारे पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू -1/3, और tan थीटा अगर हमारे पास है तो cot थीटा जो उसका रेसिप्रोकल है इसी के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने से आ जाएगा, तो -3 हमारे पास cot थीटा की वैल्यू होगी। अब आप देखें कि हमारे पास cot थीटा क्योंकि -3 आ गया है और tan थीटा की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीकेंट थीटा फाइंड करने के लिए, ठीक है। जब आपके पास tan थीटा की वैल्यू हो तो आप इस फॉर्मूले के ज़रिए सीकेंट थीटा फाइंड कर सकते हैं। सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू √1 प्लस -1/3 स्क्वायर, ठीक है। -1/3 tan की वैल्यू थी यहाँ पे, और -1/3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप नीचे चलते हैं। आगे है सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू √ इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में 9 आ जाएगा, और ऊपर 9 × 1 = 9, 9 + 1 10 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है।
तो न्यूमरेटर हमारा 10 और डिनोमिनेटर हमारा 9 होगा। सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू √10/3। अब ये जो √10/9। अब ये जो 9 है ये क्योंकि स्केयर है 3 का तो ये कट कैंसिल हो सकता है अगर हम इसको इस तरह से लिखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्केयर, इनको अलग अलग अंडर रूट में भी हम लिख सकते हैं, ये एक रूल होता है। तो 3 का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √10/3। अब सीकेंड थीटा इज इक्वल आया हमारे पास प्लस माइनस √10/3। और क्वेश्चन में जैसा कि हमें उन्होंने बताया था कि क्वाड्रेंट सेकंड है तो वहाँ पे तो सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, सीकेंड तो नहीं पॉजिटिव होगा, ना ही कोस पॉजिटिव होगा, तो सीकेंड की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू -10/3। अब ये वाले दो आंसर्स में से हम नेगेटिव वाला आंसर यहाँ पे लिख लेंगे। और सीकेंड थीटा अगर आ गया तो कोस थीटा उसका रेसिप्रोकल है, इसी के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो -3/√10 हमारे पास आंसर होगा। क्योंकि सेकंड क्वाड था तो सेकंड क्वाड में कोस की भी नेगेटिव ही वैल्यू होगी और यहाँ पे इसी वजह से हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया, और वैसे भी ऊपर वाला नेगेटिव साइन ही नीचे लिखा लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई है, कोस थीटा हमारे पास आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लगा देंगे। -3/√10 -3 का स्क्वायर होगा +9, और √10 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो +10 में ही, सॉरी, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 10, और वो 10 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 9 डिवाइडेड बाय 10। 10 - 9 इक्वल होता है 1 के, 1/10 हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू +-1/√10, क्योंकि 1 का अगर अंडर रूट या स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आ जाता है, और 10 का अंडर रूट नीचे अलग से फिर हम लिखेंगे। अब ये देखना है आपने, यहाँ पे दो हमारे पास आंसर्स हैं, पॉजिटिव में है एक और एक नेगेटिव में है। हमने कौन सा लिखना है, सेकंड क्वाड में देख लेना है कि साइन थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। साइन थीटा में हमें पता है कि सेकंड क्वाड में हमें पता है कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इस वजह से हम पॉजिटिव वाला आंसर कंसीडर करेंगे 1/√10। और अगर साइन आ गया हमारे पास तो कोसिकेंड भी हमारे पास आ जाएगा, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू √10। नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। तो साइन की वैल्यू उन्होंने नेगेटिव दी है हमें, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। इसकी स्टेटमेंट को समझने के लिए इसकी तरफ आते हैं अपने, सॉरी, यहाँ पे देखें कि उन्होंने हमें कहा, एक तो हमें कह दिया कि साइन थीटा नेगेटिव है, ठीक है, दूसरा हमें कहा कि थर्ड क्वाड में नहीं है, थर्ड क्वाड में साइन थीटा नेगेटिव होता है लेकिन थर्ड क्वाड नहीं है, ये वाला तो हिस्सा ही निकल गया। इसके अलावा साइन थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, फिर ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि ये फोर्थ क्वाड में इन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड बनती है। उन्होंने हमें कहा थर्ड क्वाड नहीं है, हमने कहा थर्ड क्वाड नहीं है, उन्होंने कहा साइन थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और हमने देख लिया कि साइन थीटा तो इन दोनों फर्स्ट में और सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसके अलावा थर्ड या फोर्थ में ही था कि नेगेटिव हो, थर्ड उन्होंने कह दिया कि नहीं, फोर्थ हमारे पास होगी क्वाड। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/√3। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड थीटा है, कोसिकेंड थीटा हमारे पास आया
डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाने पे √2 और साथ माइनस का साइन, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास साइन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, साइन की वैल्यू पुट करेंगे -1/2 अंडर रूट में, और उसका स्केयर लेंगे तो -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 1/2, 2 - 1 1 1/2। अब 1/2 जो है इसमें 1 का स्केयर अंडर रूट लेंगे या स्केयर रूट लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √2, प्लस माइनस में हमारे पास 1/√2 आंसर आया है। और क्योंकि ये क्वाड हमें पता चल गया था क्वेश्चन के शुरू में उसकी स्टेटमेंट से कि फोर्थ क्वाड है, तो फोर्थ क्वाड में तो कोस पॉजिटिव होता है और सीकेंड भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोस एंड सीकेंड थीटा दोनों ही फोर्थ क्वाड में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे अब हम कोस थीटा की जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे। आप लाइन लिख सकते हैं ये वाली, सिंस द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल is not in quadrant 3, तो sin theta is negative, so quadrant will be fourth. In fourth quadrant cos theta and secant theta will be positive, तो cos theta की वैल्यू जो हमारे पास अभी +-1/√2 आई थी वो यहाँ पे हम प्लस वाली ही सिर्फ लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे। तो cos थीटा के बाद इसके रेसिप्रोकल को लिखेंगे, तो वो है सॉरी उसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा में हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, तो हमारे पास नीचे 1 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ √2 ही लिख लेंगे। अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई और कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई। इजीली हम टैन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए। टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। दरमियान में आप चाहें तो इसको डिवीजन के साइन के साथ लगा सकते हैं। साइन की वैल्यू हमने लिखी -1/√2 और डिवीजन का साइन लगाया, और कोस थीटा हमने लिखा 1/√2। तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा माइनस के साथ, नो सॉरी ये डिवीजन का साइन हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचा -1। तो टैन थीटा क्योंकि -1 है, कोट थीटा भी हमारे पास -1 ही आएगा, क्योंकि -1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 था, 1 को ऊपर ले जाएं और इस 1 को नीचे ले जाएं, साइन तो ऊपर ही रहेगा माइनस का, तो -1 ही लिखा जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं होते। तो टैन थीटा अगर -1 है तो कोट थीटा भी हमारे पास -1 आएगा। उम्मीद है करता हूँ कि आप लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स की समझ आ चुकी होगी। जज़ाकल्लाह।